जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी और उन्होंने अपने भाई यानी मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें जौना खान भी कहते हैं, उन्हीं की याद में बच्चों जौनपुर की स्थापना की थी। लेकिन जौनपुर को एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में मलिक सरवर नाम के किन्नर के द्वारा स्थापित किया गया बच्चों, और इसी मलिक सरवर ने जो वंश चलाया उसी को शर्की वंश कहते हैं। शर्की वंश के सबसे योग्य शासक थे इब्राहिम शाह शर्की। इनके समय में कला, साहित्य, व्यवसाय, इन सभी क्षेत्रों में, स्थापत्य, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में जौनपुर ने खूब सारी तरक्की करी बच्चे। और इसी समय में जौनपुर को भारत का सिराज यानी भारत की रोशनी या सिराज ए हिंद के नाम से जाना गया। प्रिय बच्चों, शिक्षा के क्षेत्र में यह इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि आगे चल करके शेर शाह सूरी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो जौनपुर से ही हुई थी। मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत और अखरावट जैसे बहुत सारे कालजयी रचनाएं लिखी, इनकी भी शिक्षा जौनपुर से ही हुई थी। जौनपुर में कुछ समय अकबर ने भी गुजारा था और उन्होंने वहाँ पर एक शाही पुल बनवाया था जो वर्तमान में बहुत ही लोकप्रिय सेल्फी पॉइंट है। इब्राहिम शाह शर्की के समय में अटाला मस्जिद, झज्जरी मस्जिद जैसी इमारतों का भी निर्माण हुआ बच्चों, और इन्हीं के समय में जौनपुर भारत का सिराज बन के उभरा। हालांकि शर्की वंश के जो अंतिम शासक थे हुसैन शाह शर्की थे, जो पराजित होते हैं बहलूल लोदी से, और इस जौनपुर में शर्की वंश का पतन जो होता है वो लोदी वंश के समय में ही होता है। आज का जो जौनपुर है बच्चों, ये ऊनी दरियों के लिए लोकप्रिय है। इमरती जौनपुर का स्वाद है, जौनपुर की पहचान है। गोमती नदी के किनारे स्थित जौनपुर जो शहर है बच्चों, इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि बंगाल और ओडिशा पर शासन करने के लिए सबसे बड़ा जो सैन्य अड्डा था यह इसी के रूप में विख्यात था बच्चे, और एकदम से मध्य में पड़ता था। इस पूरे वीडियो में आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह की बहुत ही शानदार जानकारी यूपी से मिल रही है आपके नवाब सीरीज में, तो हर दिन सुबह 9 बजे नवाब सीरीज से भी जुड़ना न भूलिएगा।